सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये आका की मोहब्बत। अब एक पहलू थोड़ा सा और उठाता हूं। आप समझ रहे होगे कि इमाम हुसैन पाक को अगर कोई गाली दे, माँ की गाली दे, बाप की गाली दे, बहन भाई की गाली दे, तो वही इमाम हुसैन पाक से नफरत करने वाला, इमाम हुसैन पाक को नाराज करने वाला। प्यारे सुनो, अगर जो शरीयत के खिलाफ अगर काम करे और हुसैन पाक के नारे लगाए, हरी पट्टी चाहे सर से बांध ले, गर्दन में बांध ले, कमर में बांध ले, और नापाक इंसान अगर इमाम हुसैन पाक के नारे लगाए, नमाजें ना पढ़े, शरीयत के करीब ना हो, तो इमाम हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते। उसने इमाम हुसैन को नाराज कर दिया। दिल में उसकी मोहब्बत नहीं है, वो बुग़्ज़ है। और जो बुग़्ज़ अगर रखता है, चाहे आमाल के जरिए या जबान के जरिए, तो सुनो हदीस का। अल्लाह आका फरमाते, लौ अन्ना रजुला सईदा बैन रुक्न वल मक़ाम फसल्ला वसाम सुम्मा मात फहुवा मुबग़िदु लि अहलि बैति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दखलन नार। पूरी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, किसी मौलाना की बातें गलत हो सकती हैं, मेरी आपकी बात गलत हो सकती है, मगर प्यारे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो। कभी नहीं। अब मैंने हदीस पढ़ी, आका फरमाते अगर कोई शख्स, कुछ लोग ऐसे भी है ना जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, अगर इमाम हुसैन पाक का जिक्र का मामला आ जाए, प्रोग्राम का मामला आ जाए, या किसी तरीके की कोई अच्छाई की बात, तो वो ऐसे बातें करते हैं जैसे हासिदीन लोग बातें करते थे, जली कटी बातें करते हैं। मतलब इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे, इस तरीके की बातें निकाल के लाएंगे ताकि रुकावट पड़ जाए, या फिर अपने आप को मना रहे हैं। प्यारे सुनो, कितनी नमाजें पढ़ने वाला, कितने रोजे रखने वाला, आका फरमाते लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुक्न वल मक़ाम। आका फरमाते अगर कोई शख्स खाना काबा के रुकन से लेकर के मकाम इब्राहिम के दरमियान आ जाए, खड़ा हो जाए, फसल्ला और वो नमाजें पढ़े, वसामा और रोजे रखे, सुम्मा माता फिर वो मर जाए, वह हुआ मुबग़िदु आले बैत मोहम्मद, और वो आले रसूल से नफरत रखता था, दखलन नार। नमाज नहीं बचा पाएगी, रोजे नहीं बचा पाएंगे, वो जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। प्यारे मेरी बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, किसी और की बात हो तो गलत ठहरा सकते हो, मगर नबी की बात गलत कैसे ठहरा सकते? ये वो है जिनकी नमाज़ें क़ज़ा नहीं हुई, ये वो है जिनको दुनिया ही में नबी ने जन्नत का टिकट दे दिया था, जिनको ये बशारत दे दी थी मेरा अबू बकर जन्नती है। मगर सुनो प्यारे, अब मेरे नबी ज़ाहिरी दुनिया से जब तशरीफ ले गए तो हजरत उमर की जरा अदाएं देखो। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक जब घर से निकले तो देखा बच्चे खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक
सिद्दीक की जब नजर पड़ी तो उन खेलने वाले बच्चों में एक बच्चा नबी का नवासा भी था, जिनका नाम हुसैन पाक आता है। अल्लाह अल्लाह नबी का शहजादा खेल रहा था और एक मर्तबा की रिवायत थी कि हसन भी खेल रहे थे। अब दोनों मिलाए देता हूं, हसन हुसैन खेल रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहां पे खड़े रहे, अपना काम छोड़ दिया। जब तक बच्चे खेलते रहे, हसन हुसैन खेलते रहे, तब तक देखते रहे। खेल से फारिग हो गए तो ये अबू बकर सिद्दीक का इतना ऊंचा मकाम था, मगर जरा प्यार तो देखो, मोहब्बत तो देखो। जब खेल से फारिग हो गए, दोनों बच्चों को लिया और कांधे पे बिठाया, प्यार करते हुए मदीने की गलियों में हजरत अबू बकर सिद्दीक टहल रहे। लोग कहने लगे अबू बकर को क्या हो गया? ऐ अबू बकर सिद्दीक, आप हसनैन करीमैन को कांधों पे लेकर के क्यों टहल रहे हो? अबू बकर सिद्दीक मुस्कुरा करके बोले, क्या तुमने मुझे तो देखा, मगर कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले जो कायनात का आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तुमने उनका कांधा और इन बच्चों को नहीं देखा था। कहाँ देखा था? का अबू बकर अपनी जान दे देगा, हर वो चीज अबू बकर को पसंद होगी जो आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पसंद है। तुम समझ रहे हो मैं बच्चों को खिला रहा हूं? नहीं नहीं, बच्चे खेल भी रहे हैं मगर साथ ही में नबी की सुन्नत भी अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है जिनको नबी ने दुनिया ही में जन्नत का टिकट दे दिया? तो अब तो वो बहुत मोटा तकिया लगा के बैठते, अब तो मैं जन्नती हूं, नबी ने कह दिया कोई काट ही नहीं सकता। और आज का मौलाना जिसने उल्टी सीधी दो किताबें पढ़ ली, हाशिए को मतन और मतन को हाशिया समझता है, मगर उसके बावजूद भी बकवास शुरू कर देता है। उनसे पूछो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम, अल्लाह अल्लाह जिनके नाम को हजरत जिब्रील खुद लिख दे। आपने देखा होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक का जरा प्यार और मोहब्बत देखो। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक वहीं पे मौजूद थे, नबी ने बुलाया, ताल या अबा बकर, ऐ अबू बकर जरा मेरे पास आ जाओ। करीब आए, फरमा उदनु मिलनी, और मेरे करीब हो जाओ। जब करीब हुए मेरे नबी ने अंगूठी दे दी, कहा जाओ इस पे मेरा नाम, जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखा करके ले आओ। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की अंगूठी है। अबू बकर सिद्दीक ने उस अंगूठी को लिया और चूमा और चल दी अल्लाह का नाम लिखवाने के लिए। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही अल्लाह का नाम लिखवाने के लिए जा रहे, रास्ते में ख्याल आया कि जन्नत के पत्तों पर अल्लाह का नाम, तो वहीं पे रसूलुल्लाह का भी नाम है। जन्नत के महल्लात पर जहां अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का भी नाम। फरिश्तों की पेशानी और उनके परों पर जहां जहां अल्लाह का नाम, वहीं पे रसूलुल्लाह का नाम। तो फिर अंगूठी पे अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का ना हो। दिल में ख्याल आया, उसके नक्काश के पास पहुंच गए, कातिब के पास पहुंचे, लिखने वाले के पास पहुंचे। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, लिखने वाले से बोले अल्लाह का नाम लिख दो और रसूलुल्लाह का नाम लिख दो। अपनी तरफ से रसूलुल्लाह का नाम लिखवा दिया, चूमा और आ रहे, रास्ते में चल रहे हैं। मेरे नबी को अंगूठी दे दी। नबी ने जब देखा
देखा तो नबी कहने लगे, ए अबू बकर, मैंने एक का नाम बोला था अल्लाह का, तुमने 3 नाम क्यों लिखवा दिए? अबू बकर सिद्दीक चक्कर में पड़ गए, मैंने तो 2 नाम लिखवाए थे, तीसरा किसका नाम है? अबू बकर सिद्दीक बोले, आका सिर्फ आपका नाम और अल्लाह का नाम लिखवाया। अबू बकर इस पे तुम्हारा भी नाम लिखा। अबू बकर कह रहे हैं, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने सिर्फ अल्लाह और प्यार में रसूलुल्लाह का नाम लिखवाया। नबी मुस्कुरा करके बोले, अबू बकर थोड़ा इधर हटो, जिब्रील बता रहे हैं तुमने अल्लाह के साथ अल्लाह के महबूब के नाम को लिखवाया और अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए महबूब के नाम के साथ उनके महबूब अबू बकर का नाम लिखवा